उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। इसलिए सेहत बहुत ज़रूरी है। सेहत है तो हम हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन के साथ क्लास को शुरू करते हैं और उम्मीद करेंगे कि ये 5 प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और इस पाँचों प्रश्न का उत्तर आप राइट देंगे। तो पहला क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चन में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये हाल ही में चर्चा में था। कह रहा है कि भारत के किस समुदाय के तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल टूरिज्म प्लेस घोषित किए जाने को लेकर आम जनमानस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए गए। ए कह रहा है जैन धर्म, बी कह रहा है बौद्ध धर्म, सी कह रहा है सिख धर्म और डी कह रहा है मुस्लिम धर्म। यानी कि किसी ऐसा, इन चारों में से कोई ऐसा समुदाय है जिसके पर्यटक स्थल को लेके वहाँ की सरकार ने बोला था कि हम इनको क्या करेंगे, पर्यटन टूरिज्म प्लेस घोषित करेंगे, लोगों की आवाजाही होगी, इनकम जनरेट होगा और भी चीज़ें, लोग जानेंगे इसको। सरकार की मंशा ये थी। लेकिन जब इस समुदाय को पता चला कि इनके स्थल को सरकार द्वारा पर्यटक स्थल घोषित किया जाए, तो उसके द्वारा आपत्ति जाहिर की गई और परिणाम स्वरूप इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि आप इसका राइट आंसर दे चुके होंगे। तो आप मुझे बता दें कि वो कौन सा समुदाय था जिसने ऐसा किया। ठीक है, चलिए मुस्लिम तो नहीं होगा, हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं। सिख नहीं है, बौद्ध और जैन दोनों में से एक हो सकता है, तो बौद्ध धर्म को बनाया गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैन समुदाय, जैन धर्म के लोगों को आपत्ति हुई। इसका राइट आंसर ए होगा। और आपको बता दें कि हाल ही में जैन समुदाय के तीर्थस्थल सम्मेद शिखर, आप मुझे बताइएगा कि भारत के किस राज्य में सम्मेद शिखर है। सम्मेद शिखर को क्या किया गया, पर्यटक स्थल घोषित किए जाने के परिणाम स्वरूप ये झारखंड के फैसले का विरोध किया गया और भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जैन धर्म के लोग आपस में मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और सम्मेद शिखर को वो नहीं चाहते हैं कि पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। क्यों कह रहे हैं वो लोग ऐसा, वो उनका कहना है कि अगर इसको सम्मेद शिखर को आप पर्यटक स्थल घोषित कर देंगे तो नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि इसकी जो पवित्रता है वो भंग हो जाएगी। कह रहे हैं पवित्रता कैसे भंग हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि चूंकि पर्यटक जो भी टूरिज्म होते हैं, जो भी घूमने जाते हैं, वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पे जाएंगे तो शराब का सेवन करेंगे, अल्कोहल यूज़ करेंगे, मदिरा मदिरा और मांस का यूज़ करेंगे और बहुत सारे वहाँ पे चिप्स है, पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे ऐसे इसी तरह कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं। तो इनका कहना ये है कि हमारी पवित्रता भंग हो जाएगी, शराब मदिरा सेवन करने से ये चीज़ें सही नहीं है, इसलिए इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जैन धर्म के लोगों का मानना है कि ये जो सम्मेद शिखर है, यहाँ इनके जितने भी 24 तीर्थकर हुए हैं, इस 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकरों को, जैन धर्म के तीर्थकर क्या होते हैं ये आप मुझे बताइएगा। ये 20 तीर्थकर, जो 24 में से जो 20 तीर्थकर हैं, इनको इसी पर्वत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इसीलिए ये सम्मेद शिखर को ये पवित्र पर्वत शिखर मानते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि विश्व के विभिन्न लोगों के लिए इसको टूरिज्म प्लेस बनाया जाए। तो इनका मानना ये है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अभी 2 लेते हैं क्वेश्चन। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, ये मुझे आप बताइए। ये हम आपको बताएंगे नहीं, आपसे पूछेंगे। तो चलिए मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा कि नेपाल के वर्तमान समय में इसमें प्रधानमंत्री कौन है। ए कह रहा है पुष्प कमल दहल, बी कह रहा है सिंह, सी कह रहा है चेती सिंह, डी कह रहा है कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से राज सिंह नहीं होंगे, चेती सिंह नहीं होंगे, डी नहीं होगा, बचा आंसर ए। क्या आप इससे सहमत हैं? और नहीं है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में देखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं होता तो हम ए को लगाते, बाकी इन तीनों के बाद दोनों के बारे में हम जानते नहीं है, डी से कोई हमारा ताल्लुकात नहीं है। चलिए, तो इसका राइट आंसर एक बार जाके देखिएगा। मेरे हिसाब से पुष्प कमल दहल होंगे। आप मुझे राइट आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न कथन पर विचार करिए और गलत उत्तर का चुनाव करिए। ए, कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में स्थित है, ये सही है कि गलत?
वर्ष 2023 को भारत सरकार मोटे अनाज के रूप में मना रही है। ये तो हम लोग सुन ही रहे थे, 23 को सरकार मोटे अनाज के लिए मनाने की बात कर रही है। कई बार क्वेश्चन भी हम पूछ चुके हैं, तो भी तो राइट है। तो चलिए भी एक बार करते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन में विश्व में भारत तीसरा स्थान रखता है। पता नहीं तीसरा है कि दूसरा है, सही है कि नहीं है, ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब आपका हो गया डी में से कोई नहीं होगा, यानी कि आपको बताएं कि इसका राइट आंसर होगा मोटे अनाज के उत्पादन में डी नहीं होगा। ये पूछा ए सही है, अब बचा इसका राइट आंसर सी होगा। सी इसका राइट आंसर है। भारत जो है विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में, ये गलत आंसर है। मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, भारत का पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान भारत का है। और ये लगभग कितना परसेंट उत्पादन करता है, ये आप मुझे बताइएगा। आज का चौथा क्वेश्चन, किस अनाज मोटे अनाज निम्नलिखित में से कौन से मोटे अनाज की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो मोटे अनाज क्या होते हैं, जो कम पानी में होते हैं, कम देख रेख की ज़रूरत होती है। बाजरा होते हैं, रागी होते हैं, ये हैं तो बाजरा निकाल लेते हैं, रागी। और कोदो होते हैं, सामक होते हैं, चेन्ना होते हैं, कटंगी होते हैं, कुटकी होते हैं। तो ये सभी शामिल किया जाता है, यानी मोटे अनाज चारों है। और भी बहुत सारे मोटे अनाज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइएगा। आज का पांचवा और लास्ट क्वेश्चन, मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का संपूर्ण विश्व में कितना प्रतिशत है, यानी संपूर्ण विश्व में भारत कितना प्रतिशत मोटे अनाज का उत्पादन करता है। ए 60%, बी 78%, सी 41%, डी 65%। कोई एक राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर आप मुझे बताइए। चलिए, पहला स्थान है संपूर्ण विश्व में, तो कितना प्रतिशत हुआ पूरे विश्व का। 65 नहीं होगा, चलिए बाहर कर देते हैं। 60 ए नहीं होगा, इसको बाहर करते हैं। 78 तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए लगभग 41% भारत जो है पूरे विश्व का उत्पादन करता है और विश्व में पहला स्थान है। तो पहला स्थान भारत को है मोटे अनाज के उत्पादन में। और आपको बताएं निर्यात के मामले में भारत 5वां स्थान रखता है। निर्यात में 1 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे कौन सा है, मुझे बताइएगा। तो भारत सरकार 2023 को मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मना रहा है। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे हैं कि 5 के 5 आप राइट किए होंगे। फिर नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।